जय हिंद। जैसा कि आप सभी को पता है, आज हम ये यूपी सीरीज़ का नेक्स्ट क्लास है। इसमें कि हम कुछ लेक्चर हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे, जैसे हमने कल पढ़ा था गंगा नदी के विषय में, कि हमारी गंगा नदी जो है यूपी में कहाँ से एंटर करती है और कहाँ से जाके ये एग्जिट करती है। तो इन सभी के विषय में हमने पढ़ लिया है। आज पढ़ेंगे यमुना नदी के विषय में। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की नदियाँ, यानी कि यूपी की जो नदियाँ में हम लोग कुछ नदियाँ को कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है हमारा यमुना नदी, यानी कि जो यमुना नदी है, पहले इसके हिस्ट्री को समझ लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, यानी कि इतिहास क्या है। जैसे इस यमुना नदी का जो उल्लेख है वो ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में 3 बार, ठीक है। कितनी बार? तो 3 बार इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। इसके अलावा ये इसको कालिंदी के नाम से जाना जाता है। कालिंदी इसका अन्य नाम, यानी कि कालिंदी भी है। और भी इसको कहते हैं कि यानी सूर्य की पुत्री, ठीक है। ये सभी हमारे कुछ स्रोत हैं, इतिहास से रिलेटेड कुछ फैक्ट हैं। यानी कि इसका यमुना नदी का उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार, और इसे कालिंदी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसे सूर्य की पुत्री भी कहते हैं। और जो यमुना नदी है उसके जो अराउंड सभी लोग रहते हैं, निवास करते हैं, उन लोगों को हम कहते हैं कालिंदी, यानी कि कालिंद जात, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ जो ब्रजवासी होते हैं, ये नदियाँ मथुरा में, वृंदावन में बहती है, तो वहाँ के जो ब्रजवासी होते हैं इसे यमुना मैया कहते हैं। कौन? तो यमुना मैया भी कहते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ गंगा मैया के नाम से हम लोग बोलते हैं, पुकारते हैं, वैसे वहाँ के लोगों के द्वारा यमुना मैया के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। यमुना नदी, यानी कि जो यमुना नदी है, इसका उद्गम स्थान कहाँ है? तो वही यूके के, यानी कि उत्तराखंड के बंदरकोच वाली श्रेणी से होकर ये निकलती है, यानी कि यमुनोत्री से। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है। और इसका मुहाना जो बनता है वो प्रयागराज में बनता है, यानी कि संगम ये जाके करती है गंगा नदी में। गंगा, सरस्वती और यमुना, ये तीनों का संगम प्रयागराज में होता है, ठीक है। और ये जैसे ये मैप के थ्रू समझते हैं। जैसे ये देखिए, थोड़ा सा हल्का फिगर में, ये मान लीजिए यूपी है, ठीक है। ये जो यमुना नदी है यहाँ से इंटर करती है, यूके से आती है, यूपी यानी कि उत्तराखंड से आती है और सहारनपुर में एंट्री कर जाती है। ये यहीं से बॉर्डर बनाते हुए फिर यहाँ दिल्ली वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है, ठीक है। ये दिल्ली में प्रवेश करते हुए फिर दोबारा से फिर यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। यानी कि इसका मैप से देखें तो यह सहारनपुर से एंटर करती है, फिर जाके दिल्ली में जाती है, फिर पुनः फिर यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये यूपी तथा हरियाणा के सीमा पर प्रभावित होने वाली नदी, यानी कि जो ये यमुना नदी है, ये देखिए यहाँ पे हरियाणा और ये है यमुना नदी। यहीं से इन दोनों का बॉर्डर बनता है, ठीक है, यूपी का और हरियाणा का। तो इसी बॉर्डर पे ये यमुना नदी बहती है, ये बॉर्डर की तरह कार्य करती है, ठीक है। और जैसे ये पश्चिम की तरफ ये सीमा का निर्धारण करती है, उसी प्रकार ये पूर्व दिशा की ओर, यानी कि पूर्व दिशा की ओर ये जो गंडक नदी है, गंडक, ठीक है, ये गंडक नदी ये पूर्व दिशा का निर्धारण करती है, ये पूर्व दिशा की ओर बहती है, ठीक है। पश्चिम से यमुना और पूर्व से गंडक नदी, ठीक, क्लियर। इसके अलावा ये यूपी में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। और ये जो यमुना नदी है ये 20 जिले से होकर प्रभावित होती है, जैसे आगरा, कौशाम्बी, प्रयागराज, मथुरा, इन सभी, आगरा और, ठीक है, हमीरपुर, कौशाम्बी, आगरा, मथुरा, इन सभी जिलों से ये हमारी टोटल 20 जिले
जगह ऐसे हैं जहाँ पे यमुना नदी प्रवाहित होती है, ठीक है। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी जो सहायक नदियां हैं, यानी कि बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं, वो है हिंडन, वरुणा, टोंस, रिंद नदी, सेंगर नदी। यानी कि ये जो सभी नदियां हैं ये बाएं तरफ से आके मिलती है। यानी कि ये देखिए जैसे यमुना नदी है और इधर से आती है कौन, हिंडन, दूसरा वरुणा, तीसरी है रिंद और चौथी टोंस नदी आके मिलती है बाएं तरफ से। और दाहिनी तरफ से बात की जाए, ये हो गई बायां, ये ठीक है बाएं, ये दाहिना, दायां, ठीक है। दाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हमारी हैं चंबल, चंबल, इसके अलावा केन नदी, चंबल, केन, बेतवा, बेतवा और सिंध, ठीक है। ये सभी हमारे नदियां हैं जो कि दाएं तरफ से मिलती है। यानी कि बाएं से हमारा वरुणा, हिंडन, टोंस और सेंगर नदियां, और दाहिनी तरफ से चंबल, केन, बेतवा नदियां आके मिलती है यमुना नदी में, ठीक है। इनकी ये सहायक नदियां हो जाती हैं, ठीक है। तो जैसे हम एक एक लेक्चर में दो दो नदियों को कवर करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेक्चर हो जाएंगे, इसलिए हम दो दो नदियों को कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन थी यमुना नदी के बारे में। अब सेकेंड है हमारा घाघरा नदी, यानी कि घाघरा नदी, इसका भी अन्य नाम है सरयू नदी, दूसरा अन्य नाम है कर्णाली नदी। यानी कि एक तो है सरयू नदी, दूसरा है कर्णाली नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका भी उद्गम वही तिब्बत के मापचाचुंग ग्लेशियर से हुआ है। इसके अलावा इसकी टोटल लंबाई की बात की जाए तो 1080 किलोमीटर। ये गंगा की दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी, यानी कि जो शारदा नदी है ये गंगा की सबसे दूसरी सहायक लंबी नदी है, ठीक है। इसकी अन्य सहायक नदियाँ, यानी कि घाघरा की अन्य सहायक नदियाँ हैं बूढ़ी गंडक, शारदा नदी, कुआना, ये राप्ती नदी। यानी कि इनकी जो सहायक नदियाँ हैं राप्ती, कुआना, शारदा और बूढ़ी गंडक घाघरा नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। और इसे आयतन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये सबसे बड़ी सहायक नदी है किसकी, गंगा की। यानी कि जो शारदा नदी है सबसे लंबी है गंगा की सहायक नदी, ठीक है। इसकी टोटल लंबाई 1080 किलोमीटर और यमुना की टोटल लंबाई है 1376 किलोमीटर, जो कि इसकी पूरी लंबाई है। तो ये रहे हमारे कुल नदियों से रिलेटेड फैक्ट। आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद एवरीवन।